नमस्कार, मैं राजेश मेहरा, क्लासिक रेडियो श्रोता संघ बकानी खुर्द। खबर 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज है विश्व रेडियो दिवस। सन 2011 में यूनेस्को द्वारा ये प्रस्ताव लिया गया कि हर वर्ष 13 फरवरी को जो है रेडियो दिवस मनाया जाएगा। रेडियो से संबंधित 2 दिवस हम मनाते हैं, विश्व रेडियो दिवस और विश्व रेडियो श्रोता दिवस। तो श्रोता दिवस तो 20 अगस्त को होता है। आज हम बात करते हैं विश्व रेडियो दिवस की। सन 2025, तो इस वर्ष की जो थीम है वो है रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि रेडियो और जलवायु परिवर्तन। हर वर्ष हम कोई ना कोई थीम के द्वारा रेडियो और उसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन किस तरह से हम देखते हैं कि सर्दी, गर्मी और बरसात, इस तरह से प्रकृति में तीनों का इम्बैलेंस हो रहा है। कभी गर्मी में बरसात होने लग जाती है, कभी सर्दी जितनी पड़नी चाहिए उतनी नहीं पड़ती है। तो रेडियो के माध्यम से हम जलवायु को किस तरह से उसी रूप में मेंटेन रखा जाए जैसे प्रकृति में रहती है, तो इस तरह से हम रेडियो के माध्यम से जागरूकता फैलाते हैं। और बात करें रेडियो की, आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में रेडियो है। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 तरह के बैंड है, मीडियम, शॉर्ट वेव और एफएम। और इस रेडियो से पहले भी जो रेडियो चलते थे उसमें लॉन्ग वेव भी होती थी। तो शुरुआत जो है लॉन्ग वेव से हुई, फिर मीडियम वेव आया, फिर शॉर्ट वेव आया, फिर एफएम आया। और आज की जो तकनीक है, आज आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं, YouTube पर इंटरनेट की जो तकनीक है वो कहीं ना कहीं रेडियो से ही निकली हुई है। मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, एफएम, और एफएम के बाद आया VHS, और VHS के बाद ही जो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी उसको मॉडिफाई करके और इंटरनेट की जो तकनीक है वो बनाई गई है। तो हम बात करते हैं कि आज के युग में रेडियो का क्या महत्व या क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक बैंड दिख रहा है आपको, शॉर्ट वेव, SW जिसे हम कहते हैं। तो SW ये ऐसी तकनीक है जिसे आज हम कहीं भी देखते हैं, कहीं भी बड़े प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ अपन देखेंगे कि एक वाहन आता है जेमर, जिसमें कि इंटरनेट के जो सिग्नल है उसको जाम कर दिया जाता है। लेकिन शॉर्ट वेव रेडियो की जो तकनीक है उसमें उस जेमर के द्वारा शॉर्ट वेव की जो सिग्नल है उसको कहीं ना कहीं किसी भी तरह से जाम नहीं किया जा सकता। ये इसकी एक सबसे बड़ी खूबी है। तो दुनिया के जितने भी देश है, सभी देश इस शॉर्ट वेव पर अपना प्रसारण करते हैं, और शॉर्ट वेव के साथ ही मीडियम वेव और एफएम पे भी इसका प्रसारण होता है। और आज जो है रेडियो का जो भौगोलिक जो स्वरूप है वो काफ़ी हद तक बदल चुका है। रेडियो सेट के माध्यम से तो हम सुन ही सकते हैं। इसके अलावा जो मोबाइल ऐप है, प्रसार भारती के जो मोबाइल ऐप है न्यूज ऑन एयर, उससे भी आप अपने जो स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड जो फ़ोन है, उससे आप रेडियो सुन सकते हैं। इसके अलावा जो आज का जो दौर चला है OTT प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप वाला जो प्लेटफॉर्म है, आज की पीढ़ी उसके बारे में जानती है। उस ऐप के द्वारा भी OTT प्लेटफॉर्म में जो वेव नाम से जो ऐप है उसके द्वारा भी आप आकाशवाणी के जो कार्यक्रम हैं और जो कार्यक्रम है उनको आप सुन सकते हैं। तो इसकी प्रासंगिकता जो है वो क्या है? आकाशवाणी से जो समाचार जो प्रसारित किया जाता है, आज हम देखते हैं कि विभिन्न तरह के न्यूज़ चैनल है, सब कुछ है, लेकिन जो विश्वसनीयता वाली जो बात है वो आज भी रेडियो पर जो प्रसारित जो समाचार है उसकी सबसे ज़्यादा विशेषता जो है मानी जाती है। रेडियो पर अगर कोई समाचार आया है तो वो पूरी तरह से एकदम बिल्कुल सत्य, पूरे तथ्यों की जांच पड़ताल करने के बाद ही वो रेडियो पर बोला जाता है। तो अगर आपने कोई भी समाचार रेडियो पर अगर सुना है तो आप ये मान सकते हैं कि वो जो समाचार है उसकी जो विश्वसनीयता है वो 100% जो है वो सत्य रहती है। और इंटरनेट और रेडियो की जहाँ तक बात की जाए तो इंटरनेट एक तरह से हम मान सकते हैं कि ये जो उपग्रह जो छोड़े हुए हैं वैज्ञानिक, तो वहाँ से चलता है, लेकिन रेडियो का संबंध सीधे आयन मंडल से है। तो आजकल हम देखते हैं बार बार जैसे नेट का डाउन हो जाना, और कुछ भी जैसे परीक्षाएं होती है वहाँ नेट अपन बंद हो जाता है। और दूर दराज के जो क्षेत्र हैं जहाँ मोबाइल के सिग्नल ही ढंग से नहीं मिल पाते हैं, तो वहाँ संचार का जो माध्यम है, विचारों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम है वो एक रेडियो है।
और रेडियो का जो मूल उद्देश्य है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन है। तीनों चीज़ों को साथ में लेकर चलता है। साथ ही साहित्य, संगीत और कला, इन चीज़ों को लेकर रेडियो की थीम को, जो रेडियो को सुनने का जो उद्देश्य है उसको बनाया गया है। इसी उद्देश्य के साथ सन 1920-30 के लगभग से जो रेडियो की शुरुआत हुई थी वो आज के दौर में भी चल रही है। रेडियो सर्वप्रथम वाल्व रेडियो चलते थे, उसके बाद फिर ट्रांजिस्टर रेडियो आए, फिर आईसी वाले रेडियो आए और आजकल डीएसपी वाले रेडियो भी आ रहे हैं और डीआरएम टेक्नोलॉजी वाले रेडियो भी आ रहे हैं। और इसी के साथ इंटरनेट के माध्यम से भी हम मोबाइल ऐप के द्वारा भी रेडियो सुन सकते हैं। रेडियो में फरमाइशी कार्यक्रम होते हैं वो आप सुन सकते हैं। इसके अलावा इसमें कला की हर विधा, कोई भी विधा रेडियो के द्वारा छूटी नहीं है, चाहे वो गीत संगीत की हो, गद्य लेखन की हो, पद्य कविता लेखन की हो, नई से नई जानकारी हो। और रेडियो में सभी वर्ग के लिए, समाज के सभी वर्ग के लिए कार्यक्रम है। बच्चों के लिए कार्यक्रम है, युवाओं के लिए कैरियर वाला कार्यक्रम है, किसानों के लिए कार्यक्रम है, इसके अलावा वृद्धजनों के लिए जो कार्यक्रम है, हर वर्ग, महिलाओं के लिए अलग से कार्यक्रम है। और आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी दिल्ली और विविध भारती जो कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चैनल है, उस पर आप मनोरंजन के सभी तरह के कार्यक्रम, सिनेमा से संबंधित सभी तरह के जो कार्यक्रम हैं, हिंदी सिनेमा से रिलेटेड जो भी एक्टर हैं, एक्ट्रेस है, गीतकार है, संगीतकार है, सभी के इंटरव्यू इस तरह से आप विविध भारती पर सुन सकते हैं। इसी प्रकार आकाशवाणी दिल्ली पर आप देखते हैं कि आजकल टीवी के माध्यम से तो जैसे जो स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस जिसका प्रसारण होता ही है, लेकिन आकाशवाणी पर इसका प्रसारण सालों से किया जा रहा है। और आकाशवाणी दिल्ली के पास आज भी ऐसी कई ऐसी दुर्लभ रिकॉर्डिंग रखी हुई है जो आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रेडियो को जो थीम है, आज की जो थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन, तो हमें चाहिए कि पर्यावरण का हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बने, पर्यावरण की तरफ जागरूक बने और पर्यावरण प्रदूषण जो है उसको कम से कम करें। और मोबाइल तो हम देखते ही हैं, स्वस्थ मनोरंजन के साधन के तौर पर आप रेडियो को सुने, आकाशवाणी के कार्यक्रम को सुने। और यही हमारा संदेश है। मैं राजेश मेहरा, क्लासिक रेडियो श्रोता संघ, आपको यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रेडियो सुनें।